जी बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाफीजियो सब्जेक्ट और साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज देखने वाले एनाफीजियो सब्जेक्ट। आज हम देखने वाले एनाफीजियो सब्जेक्ट और एनाफीजियो के अंदर मैं आपको बताऊँ कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रीनल सिस्टम, टोटल 5 सिस्टम हमने कवर कर लिए। किसके? एनाफीजियो के। एनाफीजियो के हमने टोटल 5 सिस्टम्स कवर कर लिए। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, नर्वस और रीनल सिस्टम। और आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सिस्टम का एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड। आज से हम स्टार्ट करेंगे ब्लड को। ब्लड के बारे में समझेंगे कि सिस्टम नहीं है लेकिन सिस्टम का टॉपिक है, पार्ट है, जिसको हम अलग से देखेंगे ब्लड को। और फिर ब्लड के बारे में बाद अलग देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज देखेंगे हम ब्लड की ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में समझेंगे पहले ब्लड क्या होता है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड का आज देखेंगे हम बेसिक इंट्रोडक्शन और ब्लड का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं आज। हमने जेडबीसी क्लासेस चैनल के ऊपर अपनी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एनाफीजियो के टोटल 5 सिस्टम कवर कर दिए। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम और रीनल सिस्टम। हमने टोटल 5 सिस्टम्स कवर कर लिए। किसके? एनाफीजियो के। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रीनल सिस्टम। आज से स्टार्ट करने वाले ब्लड को। आज से हम स्टार्ट करने वाले इसको, ब्लड को। ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में समझेंगे आज हम। ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में देखेंगे और ब्लड का बेसिक इंट्रो लेंगे और ब्लड का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या देखने वाले उसको बारे में समझेंगे। तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर्स नहीं देखे तो जेडबीसी क्लासेस को प्लेलिस्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से, जाइए वहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ देख सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम की भी प्लेलिस्ट है और सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। नर्वस सिस्टम के भी सारे लेक्चर्स, एंडोक्राइन सारे लेक्चर्स और रीनल सिस्टम के सारे लेक्चर्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप वहाँ जाकर के देख सकते हो। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम ब्लड के बारे में। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वो ब्लड को स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे ब्लड के बारे में आज से हम। आपने ब्लड का नाम सुना होगा, आपने बचपन से ब्लड का नाम सुना होगा। ब्लड को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं ब्लड को? खून, रक्त। क्या बोलते हैं? खून, रक्त। क्या बोलते हैं? खून, रक्त। तो आज इसी के बारे में समझेंगे। तो आपने बचपन से ब्लड के बारे में, खून के बारे में क्या क्या देखा? आपने सबसे पहले तो ये सुना होगा कि हमारा खून होता है, वो ब्लड होता है, वो कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का होता है ब्लड? ब्लड हमारा कौन से कलर का होता है? आपको पता होगा कि आपने बचपन से देखा होगा कि सुना भी होगा, और आपके कहीं चोट वोट लगी होगी, हाथ में, पैरों में, कहीं शरीर के किसी भी अंग में कहीं चोट लगी होगी, तो आपने, या फिर आप किसी और को लगी होगी तो आपने उसके देखा होगा क्या कि ब्लड जो अंदर से लगने के बाद जो लाल लाल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? खून, ब्लड। तो हमारा जो ब्लड है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। सबसे पहला पॉइंट आपने बता दिया मुझे कि जो सब ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ये आपने बताया मुझे अभी, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था बचपन में कि ब्लड होता है वो हमारे किसी भी अंग में कहीं भी चोट लगती है, शरीर बचपन में या फिर अभी कहीं भी, जब भी हमारे चोट लगी थी तो वहां से हमारे को खून निकला था, लाल कलर का लिक्विड निकला था, लाल कलर का एक लिक्विड फ्लूइड निकला था वहां से, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं, खून बोलते हैं, ऐसा। ठीक है। अब मैं पूछूं कि जो ब्लड है वो हमारा रेड कलर का होता है, वो रेड कलर का क्यों होता है? हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स।
हमारा जो ब्लड है वो रेड रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है उसके बारे में देखेंगे हम आगे, लेकिन अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ब्लड है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का है। रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड की लोकेशन बताओ मुझे आप ब्लड की लोकेशन बताओ कि ब्लड कहाँ प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर। तो आप क्या बताओगे ब्लड की लोकेशन के बारे में? कि सब ब्लड हमारे सिर के अंदर प्रेजेंट होता है, सब ब्लड हमारे हमारे गर्दन में प्रेजेंट होता है, हमारे हाथ में प्रेजेंट होता है। क्योंकि सर हमने देखा था कि हमारे जो बचपन में जब हमारे हाथ में चोट लगती थी या फिर हमने कभी सब्जी काटते थे और सब्जी काटते समय गलती से हमारे जो चाकू है वो अंगुली के लग गया, वहां से लाल कलर का पानी निकलता था, लाल कलर का फ्लूइड लिक्विड निकलता था, उसी को हम ब्लड बोलते हैं। तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ प्रेजेंट है? अंगुली के अंदर प्रेजेंट है। तो सिर्फ अंगुली के अंदर प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट नहीं किया ब्लड। ब्लड की लोकेशन बताऊंगी, ब्लड हमारे पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लड एक ऐसा वो है जो हमारे बॉडी के हर टिश्यू हर ऑर्गन को सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, CO2 की। CO2 को वहां से लेता है, ऑक्सीजन वहां पहुंचाता है और न्यूट्रिएंट्स वहां पर पहुंचाता है। जैसे हमारे पैर का अंगूठा है, वहां भी जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पैर का अंगूठा है उसको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ब्लड। क्योंकि वहां तक कौन जा रही है? ब्लड वेसल्स जाती है और ब्लड वेसल्स जाती है और उस ब्लड वेसल्स के अंदर कौन होता है? ब्लड। ब्लड में कौन मिक्स होता है? न्यूट्रिएंट्स। कौन? न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, पोषण प्लस ऑक्सीजन कॉलम दोनों मिक्स होते हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद वो किससे जाता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते हैं, हमारे हर ऑर्गन के पास जाते हैं और वहां जाके उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और उनको काम करने की क्षमता मिलती है। तो आपने देखा होगा कि ब्लड कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ब्लड का फ्लो कैसे होता है? ब्लड किसके अंदर बहता है? जैसे कि पानी, अगर आपने पानी खोला, पानी की नलकी खोली, पानी किसके अंदर गया? ट्यूब के अंदर गया। पानी की नलकी आती है, नलकी के अंदर पानी निकला 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 और कहाँ गया? लास्ट में जहाँ उसको डालना था कि पेड़, इस पेड़ के अंदर पानी देना है, वहां जाकर नलकी ऊपर ढक दिया तो वहां पानी निकल गया। पानी वहां स्टार्ट किया, पानी निकला वहां पर, तो वहां किस में गया पानी? नलकी में। पानी की नलकी में पाइप में पानी गया, उस पाइप के थ्रू जो पानी गया उसको बोलते हैं पानी का पाइप। जैसे जो हमारा ब्लड है वो भी क्या है? लिक्विड। वो भी लिक्विड है, वो भी बहने का पानी है। वो कैसे जाता है हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के पास? ब्लड है वो कैसे पहुंचता है हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के पास? ब्लड कैसे पहुंचता है वो मुझे बताना है, वो आप मुझे बताओ। आप बोलोगे ब्लड वेसल्स, जिसे पानी का पाइप बोलते हैं उसको। जैसे जो ब्लड का पाइप है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह और ऑर्गन के पास पहुंचता है। कौन? ब्लड। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के। ब्लड वेसल्स के अंदर ही हमारा जो ब्लड होता है वो फॉलो करता है एक जगह से दूसरी, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचाया जाता है। किसको? ब्लड को। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड हमारा रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपको ब्लड का समझ में आता है बेसिक मैंने आपको ब्लड का बता दिया। ब्लड का कलर का है, रेड कलर का होता है। ब्लड कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर बहता है? बोलोगे ब्लड वेसल्स के थ्रू फॉलो करता है, ये मूव करता है। और फिर रेड कलर का क्या होता है? किसके अंदर? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस लेक्चर इसी टॉपिक में, ब्लड के अंदर ही। तो ब्लड का बेसिक आपको समझ में आ गया। अब आप देखते हैं ब्लड का कॉमन पॉइंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लड का फर्स्ट पॉइंट। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, हमारा जो ब्लड है वो क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है हमारा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन? ब्लड। ब्लड हमारा कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ता है। जैसे कि एक ऑर्गन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा? लंग्स। एक ऑर्गन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा? स्टोमक। एक ऑर्गन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का
और एक ऑर्गन हमारे कैविटी का, तो हर ऑर्गन के पास ब्लड पहुंचता है, तो ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ता है, जोड़ने को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। तो कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। अब टिश्यू का मतलब क्या है, कनेक्टिव का मतलब समझ में आ गया आपको, कि जो ब्लड क्या है, लिक्विड है। मैंने आपको अभी बताया था ब्लड क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, कौन, ब्लड। क्यों, क्योंकि मूव करता है एक जगह से एक जगह से एक ऑर्गन के पास, फिर दूसरे ऑर्गन के पास, तीसरे ऑर्गन के पास, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है। तो ब्लड क्या हमारा एक लिक्विड है, लिक्विड के फ्लो, लिक्विड के सिमिलर होता है। फिर कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या है, क्योंकि ब्लड हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। हमारा जो ब्लड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव। अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का बेसिक मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, कि टिश्यू का बेसिक मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है, टिश्यू का बेसिक मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सेल। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव का मतलब होता है हमारा ब्लड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव। फिर लिक्विड, लिक्विड के समान होता है, सिमिलर होता है, कौन, हमारा ब्लड लिक्विड होता है, जैसे कि लिक्विड जैसे पानी है, वो एक जगह से पानी फ्लो करता है, आपको पानी देखा होगा, आपने कहीं देखा होगा पानी कैसे लहरों में पानी कैसे लहरता है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो भी ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह निकलता है। ब्लड हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब मैंने बताया कि जो टिश्यू है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। तो हमारे ब्लड के अंदर सर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, आप बोलोगे सर हमारे ब्लड के अंदर आपने बताया कि लिक्विड है, समझ में आ गया, कनेक्टिव है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, समझ में आ गया। अब टिश्यू का बेसिक मीनिंग आपने समझाया कि टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। हमें पता है तो कि टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन सर ग्रुप ऑफ सेल, सेल क्या होती है, इस ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है जो टिश्यू को फॉर्म करती है, टिश्यू को बनाती है, जैसे कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है, तो मैं बताऊंगा। हमारा ग्रुप ऑफ सेल है उसके अंदर हमारा जो ब्लड है उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, टोटल 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर टोटल 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो किसका फॉर्म करती है, टिश्यू को। ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं, अब तीनों सेल है इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू किसके साथ जुड़ा, कनेक्टिव साथ, तो क्योंकि ब्लड क्या है डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को जोड़ता है, तो क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, लिक्विड। लिक्विड क्या है, कि ब्लड एक लिक्विड के समान है, तो कौन सा टिश्यू होगा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो टिश्यू का बेसिक मिल गया है ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल है तो कौन सी सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को कंबाइन में क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू कनेक्टिव मतलब ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, कौन, ब्लड। फिर उसके बाद लिक्विड के समान होता है, कौन, ब्लड। ठीक है, अब जो ग्रुप ऑफ सेल है, जो ब्लड की जो मेन बेसिक जो मेन सेल होती है कौन सी है, आरबीसी। ब्लड के अंदर तो 70-80% ब्लड के अंदर तो 70 से 80% सेल प्रेजेंट होती है, कौन सी होती है, आरबीसी। आरबीसी ब्लड है उसके अंदर मेन होती है। जैसे नर्वस सिस्टम, मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम की बेसिक सेल। नर्वस सिस्टम की बेसिक सेल कौन होती है, न्यूरॉन सेल और न्यूक्लियर सेल। कौन थी, न्यूरॉन सेल थी और न्यूक्लियर सेल थी। लेकिन जो बेसिक और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेल थी किसकी, नर्वस सिस्टम की, कौन सी थी, न्यूरॉन सेल। उसी तरह हमारा जो ब्लड है उसके उसके 3 टाइप की सेल है, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन जो मेन है वो कौन सी है, आरबीसी। आरबीसी क्या है, मेन होती है। जिस तरह नर्वस सिस्टम की जो मेन सेल थी कौन सी, न्यूरॉन सेल थी, उसी तरह जो ब्लड है उसकी मेन सेल कौन है, आरबीसी। हम आरबीसी के बारे में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू के अंदर 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है, मेन सेल होती है। तो आपको ब्लड का फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, यहाँ तक अब आगे देखते हैं।
अब सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं हम, हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं किसको, ब्लड की स्टडी को। ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। जैसे टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। उसी तरह जो ब्लड है उसकी स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। तो ब्लड को क्या बोलते हैं, ब्लड की जो स्टडी होती है, ब्लड का पूरा अध्ययन है, हम क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। लॉजी का बेसिक मीन क्या है, लॉजी का जो बेसिक मीन है इसको बोलते हैं स्टडी। जैसे कि हिस्टोलॉजी। ये क्या है, एग्जाम्पल। मैंने बताया कि जो ब्लड है उसकी स्टडी को बोलते हैं हम हीमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। अब हीमेटोलॉजी है, इसके अंदर जो लॉजी वर्ड है, ये क्या है, एल ओ जी वर्ड, लॉजी। लॉजी का मेन बेसिक मीन क्या होता है, स्टडी। तो लॉजी है उसका बेसिक मीन होता है स्टडी करना। और जो हीमेटो है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड। उसका मतलब क्या है, ब्लड। उसका जो बेसिक मीन हो गया ब्लड है, और जो लॉजी है उसका बेसिक मीन क्या होता है, स्टडी होता है। जैसे एग्जांपल के हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, टिश्यू की स्टडी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी बोलते हैं टिश्यू की स्टडी को। स्टोक मतलब होता है टिश्यू। लॉजी का मीन क्या है, स्टडी। यहाँ भी क्या है, स्टडी। ये भी स्टडी और ये भी स्टडी। तो लॉजी तो दोस्तों से सिमिलर है सब में, सबके अंदर लॉजी है, उसका बेसिक मीन होता है स्टडी करना। लेकिन जो आगे का वर्ड है, जैसे कि हमें ब्लड की स्टडी करनी है तो उसको क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजी। टिश्यू की करनी है तो क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। और सेल की करनी है तो क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। सेल की करेंगे तो साइटोलॉजी, टिश्यू की करेंगे हिस्टोलॉजी, और ब्लड की करेंगे तो हिमेटोलॉजी। ये क्या है, हमारा बेसिक मीन है। तो जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू टाइप होता है। दूसरा जो ब्लड की स्टडी होती है उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, इसको नोट्स में मेंशन कर दो आप। ये हो गया हमारा ब्लड का बेसिक इंट्रो। क्या बताया मैंने आपको, ब्लड का बेसिक इंट्रो कि ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हीमेटोलॉजी। ठीक है। अब देखेंगे ब्लड की प्रॉपर्टीज। ब्लड की प्रॉपर्टीज की ब्लड का जो गुणधर्म है ब्लड के अंदर, ब्लड का पीएच क्या है, ब्लड का विस्कोसिटी क्या है, ब्लड की टेम्परेचर क्या है, ब्लड का टेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना है, सबसे बड़ा पॉइंट।
ब्रेड की प्रॉपर्टीज की ब्रेड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्रेड की स्टडी बोलते हैं हीमेटोलॉजी। ठीक है यहाँ तक। फिर अगला पॉइंट है ब्रेड का वॉल्यूम। ब्रेड का जो वॉल्यूम है, ब्रेड का आयतन वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। ब्रेड का आयतन वॉल्यूम कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और विस्कोसिटी श्यानता, विस्कोसिटी कितनी बोलते हैं, श्यानता क्या है, वॉल्यूम ब्रेड की कितनी होती है, 3.5 से 5.5, 3.5 से 5.5, 3.5 से 5.5 तक होती है कौन हमारी ब्रेड की विस्कोसिटी। ब्रेड की विस्कोसिटी कितनी होती है, 3.5 से लेकर 5.5 तक होती है हमारी ब्रेड की विस्कोसिटी। तो ब्रेड का वॉल्यूम है वो कितना है, 5 to 6 लीटर होता है। ठीक है। ब्रेड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका ब्रेड का टेम्परेचर। अब ब्रेड का पीएच कितना होता है, ब्रेड का पीएच कितना होता है, 7.35 to 7.45, 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है किसका, ब्रेड का पीएच। ब्रेड के बाद में उसका इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ब्रेड की ग्रेविटी कितनी होती है, बोलोगे 1.045 से 1.065 होती है किसकी, ब्रेड की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ब्रेड की क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्टडी ऑफ ब्रेड हीमेटोलॉजी बोलते हैं। वॉल्यूम ब्रेड का 5 to 6 लीटर होता है। विस्कोसिटी ब्रेड की 3.5 से लेकर 5.5 तक होती है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रेड का पीएच 7.35 से 7.45 होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.045 से लेकर 1.065 होती है। किसकी, ब्रेड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ब्रेड का पीएच मैंने आपको बताया, ब्रेड का टेम्परेचर मैंने आपको बताया, ब्रेड का विस्कोसिटी मैंने आपको बताई, ब्रेड का वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया। इसको अपने नोट के अंदर मेंशन करो। इसको अपने नोट्स में मेंशन करो। तो ब्रेड का कलर होता है कैसा है, कलर रेड कलर का होता है। और ब्रेड का टेस्ट साल्टी होता है। ब्रेड का मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये ब्रेड की प्रॉपर्टीज है। ब्रेड का बेसिक इंट्रो मैंने आपको दे चुका हूँ कि ब्रेड क्या है, ब्रेड का कौन सा टिश्यू है, ब्रेड कौन सी साइज का बना होता है, ब्रेड की स्टडी क्या बोलते हैं, ब्रेड के वॉल्यूम क्या है, ब्रेड का पीएच क्या है, ब्रेड का टेम्परेचर क्या है, ब्रेड का कलर कैसा है, ब्रेड टेस्ट कैसा होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है, ब्रेड का बेसिक इंट्रो मैंने आपको दे चुका हूँ। अब देखेंगे ब्रेड का क्लासिफिकेशन। तो पहले इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। हो गया कंप्लीट, अब आगे देखते हैं। अब हमारा तो ब्रेड है, उसका हमने बेसिक इंट्रो देख लिया। अब देखेंगे ब्रेड का क्लासिफिकेशन, कि ब्रेड का क्लासिफिकेशन ब्रेड किसके अंदर डिवाइड होता है, वो देखेंगे ब्रेड के बारे में।
ये हमारा ब्रेड का क्लासिफिकेशन। ये क्या है? ब्रेड का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। ब्रेड हमारी बॉडी के अंदर ब्रेड है वो क्या कितना परसेंट है? 100% ब्रेड प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। और उसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया। किस में किया? प्लाज्मा के अंदर, ब्रेड सेल्स के अंदर। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है। ब्रेड सेल्स मैं आपको बताया था अभी, ब्रेड के अंदर 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लाज्मा वो कितना प्रेजेंट होता है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स होती है वो 45% प्रेजेंट होती है। और प्लाज्मा 55% परसेंटेज में 55% है। फिर उसके अंदर जो वाटर होता है, प्लाज्मा के अंदर भी वाटर 92% वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं, 7% प्रेजेंट होते हैं किसके? प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर। फिर अदर्स जिसके अंदर आयंस आते हैं और अदर सब्सटेंस होते हैं आयंस के अलावा भी, वो कितने होते हैं? 1%। फिर उसके बाद जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एल्बुमिन के अंदर, फिब्रिनोजन के अंदर और ग्लोबुलिन के अंदर। एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और एल्ग्लोबुलिन, ये किसके टाइप है? प्लाज्मा प्रोटीन के। ये कौन से टाइप प्रोटीन है? प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और फिब्रिनोजन प्रोटीन। हमारी जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है। फिर उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। और सबसे अधिक जो सेल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? आरबीसी होती है, ठीक है। ये हमारा ब्लड का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हमने देखा ब्लड ब्लड हमारा 2 टाइप में डिवाइड होता है, प्लाज्मा के अंदर और ब्लड सेल्स के अंदर। प्लाज्मा होता है वो मैक्सिमम होता है कितना? 55% होता है। तो ब्लड सेल्स होती है वो कम होती है, प्लाज्मा की कंपेयर में करें तो 45% होती है। किसकी? ब्लड सेल्स। ब्लड ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वो 45% ही होती है टोटल। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है टोटल। और प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है, मैक्सिमम वाटर होता है कितना? 92% वाटर होता है। और प्रोटीन्स होते हैं वो 7% प्रोटीन परसेंट होते हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। अब प्रोटीन कौन कौन से हो गए? एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, ये 3 टाइप के प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अदर्स सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। कितने परसेंट? 1%। तो सेल्स कितनी कौन कौन सी है? आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। और सबसे जो अधिक मात्रा में मैक्सिमम परसेंट होती है सेल्स कौन सी है? आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। ये हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन है किसका? ब्लड का। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। एग्जाम के अंदर किसी के पास इस क्वेश्चन आएगा आपके पास कि ब्लड का कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें डिटेल में समझाइए। तो आपको ब्लड का कंप्लीट समझना है कि ब्लड को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, प्लाज्मा के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर। और प्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना परसेंट है वो बताना है। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताना है। और अदर सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद ब्लड सेल्स, आरबीसी क्या होती है उसके बारे में बताना है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है उसके बारे में बताना है। और प्लेटलेट्स क्या होती है उसके बारे में बताना है। एक एग्जाम में काफी लंबा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यहाँ से 10 नंबर का। उसके अंदर आपको सबको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो इन सबको अच्छे से समझना एग्जाम में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की देखे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हो गया। अब से स्टार्ट करेंगे हम ब्लड का फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के अंदर फिर प्लाज्मा का वाटर कितना है वाटर देखेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे और अदर सॉल्वेंट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ब्लड के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा किसका टाइप है? ब्लड का।
इसको थोड़ा सा करेक्ट साइड लिखेंगे हम। ये हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है हमारा? प्लाज्मा इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड जो हमारा ब्लड है उसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है किसका? ब्लड का। इट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या है? लिक्विड पार्ट है। फिर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है हमारा ब्लड का? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। फिर इट इज पेल येलो कलर। ये कौन सा कलर का होता है? पेल येलो कलर का होता है। कौन हमारा? प्लाज्मा। प्लाज्मा किस कलर का होता है? पेल येलो कलर का होता है। प्लाज्मा कंसिस्ट 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स और 1% अदर्स। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं 3 टाइप होते हैं कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है किसका? ब्लड का। कौन सा फ्लूइड है? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। फिर पेल येलो कलर का होता है। ठीक है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स, फिर 1% अदर्स। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। 3 टाइप के होते हैं कौन? प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर? 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ठीक है। तो प्लाज्मा का ये क्या है? बेसिक इंट्रो आपको दे दिया। अब देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। एल्बुमिन क्या होता है? ग्लोबुलिन क्या होता है? और फिब्रिनोजन क्या होता है? इनके बारे में समझेंगे। इसको अपने नोट्स में मेंशन करो। हो गया कंप्लीट आपका। अब आगे देखते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। नोट्स में देख लिया आपने, उतार लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे देखते हैं हम एल्बुमिन। प्लाज्मा प्रोटीन्स 3 टाइप होते हैं कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। इनके बारे में देखेंगे हम।
जो फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन का नाम क्या है? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है? हमारा फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इट इज द टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। एल्बुमिन क्या है? हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है। कौन? एल्बुमिन। फिर इट इज मोस्ट एविडेंट प्रोटीन। बहुत सारा या फिर सबसे अधिक जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर वो एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन एविडेंट प्रोटीन होता है। मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। कौन? एल्बुमिन। ये क्या है? मोस्ट एविडेंट प्रोटीन होता है। फिर इट इज सिंथेसिस बाय लीवर। हमारा जो एल्बुमिन है वो कहां से सिंथेसिस होता है? लीवर से सिंथेसिस होता है। ठीक है। हाँ जी, क्या हो रहा है बार बार में? नॉर्मल लेवल क्या है? हमारा जो एल्बुमिन है उसका नॉर्मल लेवल 3.5 से 5 ग्राम पर 100 ml होता है। फिर मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारा जो एल्बुमिन है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी रेंज क्या है? 32 से 36 ml। जो हमारा एल्बुमिन है वो कितने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है? 22 ml। 22 ml को जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। कौन? हमारा एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन जो किसको मेंटेन जो एल्बुमिन है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। नॉर्मल लेवल क्या है? 3.5 से 5 ग्राम पर 100 ml होता है। फिर सिंथेसिस बाय द लीवर होता है और मोस्ट एविडेंट प्रोटीन होता है। किसका टाइप है? प्लाज्मा प्रोटीन का टाइप होता है। ये हमारा फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन, जिसको मैंने आपको कॉमन पॉइंट्स और इसका जो मेन फंक्शन है वो भी आपको डिस्कस कर लिया। तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। हो गया कंप्लीट? अपने नोट्स के अंदर मेंशन हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोटीन जिसका नाम है फिब्रिनोजन। नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन है उसका नाम है
फिब्रिनोजन। जो प्लाज्मा प्रोटीन है नेक्स्ट उसका नाम है फिब्रिनोजन। अब फिब्रिनोजन क्या है? इट इज टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। किसका टाइप है? प्लाज्मा प्रोटीन का टाइप है। इट इज 4% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जो हमारा फिब्रिनोजन है वो टोटल 4% 4% प्रेजेंट होता है किसके अंदर? प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर। फिर इट इज नॉर्मल रेंज 0.2 से 0.6, 0.2 से 0.3 ग्राम पर 100 ml। प्रोड्यूस बाय लीवर, लीवर से सीक्रेट होता है। एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमारा फिब्रिनोजन है वो किसके लिए एसेंशियल है? किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम आता है कौन? हमारा फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स का टाइप होता है और जो इसका 4% है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का, टोटल 4% होता है कौन? हमारा फिब्रिनोजन। फिर नॉर्मल रेंज क्या है इसकी? रेंज 0.2 से 0.6, 0.2 से सॉरी बच्चों 0.2 से 0.3 ग्राम पर 100 ml। प्रोड्यूस बाय लीवर होता है और एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, इसको हम अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, जिसका नाम है ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन क्या है? टाइप ऑफ इसका प्लाज्मा प्रोटीन का। फिर 36% है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। फिर नॉर्मल रेंज क्या है इसकी? 2 से 3.5 ग्राम पर 100 ml होता है इसकी रेंज होती है ग्लोबुलिन की। तो क्या है? 2 से 3.5 ग्राम पर 100 ml। डिवाइडेड टू 3 टाइप्स के अंदर, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन। ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स कवर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है
अदर सॉल्वेंट्स के अंदर हमारे जो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड था 6 लेकर 8%, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन थे, कौन कौन से? एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। एल्बुमिन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, फिब्रिनोजन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ग्लोबुलिन क्या है मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद है 1% है कौन? अदर्स। तो उसके अंदर आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। आयंस आते हैं और सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। ये क्या हमारे अदर सब्सटेंस है। तो इसी के साथ हमारे ब्लड के अंदर, जो ब्लड का क्लासिफिकेशन हमने किया था प्लाज्मा के अंदर और ब्लड सेल्स के अंदर, तो हमारा प्लाज्मा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है उसका नाम है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को स्टार्ट करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड सेल्स को, जिसके अंदर देखेंगे हम आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है। प्लाज्मा आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। प्लाज्मा के बारे में हमने कॉमन पॉइंट्स देख लिए, प्लाज्मा के टाइप्स देख, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से कितने परसेंट वाटर है वो दे बता दिया मैंने आपको। प्लाज्मा के 3 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, वो मैंने आपको बता दिया। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक जरूर देके जाना। फीडबैक देना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक ब्लड का, जिसका नाम है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।